इस वर्ष गुरु पूर्णिमा पर्व 13 जुलाई 2022 को पड़ रहा है। तो इसकी गुरु की महिमा हम जानेंगे आज। जैसा कि श्री वेदव्यास जी का प्रागट्य आज के दिन हुआ था एवं उन्होंने पुराण अनेक वेदों का रसायन अपने शिष्यों को कराया था। इस दिन शिष्यों ने श्री वेदव्यास जी का पूजन किया था। तो हम जानेंगे गुरु की महिमा। जैसा कि कहा गया है, गुरु कुमार शिशु कुंभ है, गुरु कुमार शिशु कुंभ है, जो निकाले सारे खोट। गुरु कुमार शिशु कुंभ है, जो निकाले सारे खोट। अंदर हाथ सराय के, बाहर से मारे चोट। गुरु वह है जो आपके भीतर के सभी अवगुण एवं खोट को निकालते हैं, वह गुरु है। इसी पर एक प्रसंग है कि गुरु की कृपा कैसे मिलती है। आप श्रवण करें। एक नगर में एक व्यक्ति बहुत गरीब परिवार से वह एक आश्रम में गया। वहाँ जाकर उसने कई वर्षों तक अपने गुरुदेव की सेवा की एवं आश्रम की सेवा की। नित्य प्रति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वह उठ जाता था, स्नान आदि करके गुरु की सेवा में लग जाता था। तो आप समझेंगे कि वह एक दिन थोड़ा परेशान सा हुआ। तो गुरुदेव ने कहा, शिष्य, आपको कोई दुख है, आपको कोई असुविधा है? तो वह कहने लगा, नहीं गुरुदेव, कुछ दिन बाद मेरी पुत्री का विवाह होना है। तो गुरुदेव ने कहा, क्यों चिंता करते हो, सब हो जाएगा। तो वह कहने लगा, गुरुदेव, मुझे कल जाना पड़ेगा आपकी सेवा को छोड़कर पुत्री का विवाह करने के लिए। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है, आप कल चले जाइए। तो वह बड़ा प्रसन्न था कि सुबह मैं जाऊंगा प्रातः, श्री गुरुदेव मुझे कुछ आशीर्वाद ऐसा देंगे या कोई वस्तु ऐसी देंगे जिससे मैं अपनी पुत्री का विवाह कर सकूंगा। धन आदि उसके विचार मन में ऐसा आया कि गुरु के यहाँ से कुछ धन आदि मिलेगा। उस प्रातः हुई, वह गुरुदेव के आगे पीछे चक्कर लगाने लगा, सोचने लगा कि गुरुदेव ही कुछ सहायता कर दें। तो गुरुदेव ने कहा कि भक्त, आप जा रहे हो? तो वह कहने लगा, हाँ गुरुदेव, मैं जा रहा हूँ। तो ठीक है, जाओ। तो उसके मन में थोड़ी सी शंका हुई कि गुरुदेव, आपने कुछ दिया नहीं। वह कहने लगा, कोई बात नहीं। वह जैसे ही थोड़ा आगे चलने लगा तो मार्ग पर थोड़ा सा बढ़ा आश्रम के द्वार तक। गुरुदेव ने कहा, अरे भक्त, जरा यहाँ आओ। तो वह आया दौड़कर, कहने लगा, गुरुदेव बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो गुरुजी कहने लगे, यह आप ले जाइए। तो गुरुजी ने उसको 4 अनार दिए। मैं लेकर के थोड़ा आगे बढ़ा तो गुरुदेव कहने लगे कि जाओ, सब मंगल हो जाएगा, आपकी पुत्री का विवाह अच्छे से हो जाएगा। अब वह जब जाने लगा तो उसने विचार किया, गुरुदेव, मैंने इतनी सेवा की, इतने भाव भक्ति से मैं यहाँ रहा, इतने वर्षों से मैं यहाँ रहा, लेकिन आपने क्या दिया? 4 अनार। कोई बात नहीं, वह प्रसाद समझकर वहाँ से चल पड़ा। जैसे ही अपने नगर में उसने प्रवेश किया तो वहाँ पर श्री गुरुदेव की वो कृपा होने लगी। उस नगर में प्रवेश करते ही एक राजा के महल से आकाशवाणी होने लगी कि यदि इस गांव में किसी भक्त के पास अनार है तो हमें उसकी आवश्यकता है। राजा की पुत्री की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, उसको औषधि देने के लिए वह अनार की आवश्यकता है, तो किसी के पास अनार हो तो वह हमें दे दे।
उसको सुनाई दिया। उसने एक व्यक्ति को बुलाया, भैया ये क्या आकाशवाणी हो रही है? तो वह कहने लगा व्यक्ति कि भैया यह राजा की पुत्री का स्वास्थ्य खराब है, उसको औषधि देने के लिए अनार की आवश्यकता है। तो वह अनार उसके पास थे। उसने कहा भैया अनार तो मेरे पास है। तो वह उस व्यक्ति उसको लेकर के राजा के द्वार पर गया और कहने लगा राजन मेरे पास अनार है। तो वह अनार राजा ने उससे ले लिए और उसको बदले में बहुत सा धन दिया, बहुत सारे आभूषण दिए, बहुत सारा धन दिया। तो उसके आंखों में आंसू आ गए कि आज मेरे गुरु के दिए हुए अनार इतने अनमोल हैं, मैंने जिनको बहुत सामान समझा, मैंने प्रसाद समझा कि बस ये सामान है, ले जा कर के खा लेंगे सभी परिवार सहित। तो वह रोने लगा। घर आया, उसने अपनी पुत्री का विवाह किया, बड़ी खुशी से किया, बड़े प्रसन्न मन से किया। फिर वह विवाह के बाद आश्रम गया और गुरुजी के चरणों में जाके प्रणाम करने लगा। गुरुदेव आपकी इतनी बड़ी कृपा, मुझसे भूल हो गई, आप मुझे क्षमा करें। तो गुरुदेव ने कहा बेटा कोई बात नहीं, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपके घर में सब मंगल होता रहे। तो वह ये कथा हमें शिक्षा देती है कि गुरु के यहाँ से हमें जो भी मिले, वाणी मिले, वचन मिले या प्रसाद मिले, उसको कभी आप अनमोल ना समझें। उसका बहुत मोल है, वो चीज़ बहुत मोल की है, आप उसको समझें, भाव से ग्रहण करें। एवं गुरु बिन भव से तरे न कोई, गुरु बिन भव से तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम हुई। गुरु के बिना आप भव से नहीं कर सकते। आपके जीवन में गुरु की बहुत आवश्यकता है, जो हमें सही मार्ग पर ले जा सके, भगवान के मार्ग पर ले जा सके, भगवान श्री से हमें मिलवा सके। बिना गुरु के यह संभव नहीं है। तो अपने जीवन में गुरु जरूर बनाएं। हम फिर कहेंगे एक बार, गुरु बिन भव से तरे न कोई, जो निरंच शंकर सम हुई। यदि आप श्री ब्रह्मा जी के समान वेदों के ज्ञाता भी हैं ना, या आप शंकर जी के समान वैरागी हैं, तब भी आप इस भवसागर से तर नहीं सकते। तो यह अपने जीवन में इसका आचरण करें। यदि आप दीक्षित हैं तो अपने गुरु मंत्र की माला अवश्य करें। 1 करें, 11 करें, 5 करें, जरूर करें। और इस 13 जुलाई की गुरु पूर्णिमा पर्व पर अपने गुरु के पास जाएं, गुरु के आश्रम या जहाँ भी आपके गुरु विराजमान हैं वहाँ जाएं, अपना भाव, अपनी श्रद्धा प्रकट करें श्री गुरुदेव के चरणों में। एवं 1 घंटा 2 घंटा जितना आपको समय है, आप जरूर वहाँ समय दें। आपका जीवन निखर जाएगा। गुरु बनाने से आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। यदि आप अदीक्षित हैं, आपने गुरु नहीं बनाए हुए और आप यह विचार करते हैं कि गुरु मैं किसको बनाऊं, कोई मुझे ऐसा योग्य नहीं मिल रहा, कोई ऐसा मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आप अपने स्वयं सर्वप्रथम, भगवान ने भी कहा है कि पृथ्वी लोक पर सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता हैं। आप अपनी माता को भी गुरु मान सकते हैं। गुरु पूर्णिमा पर्व पर आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। श्रद्धापूर्वक पूजन करिए, उनकी आरती करिए। यदि आप अदीक्षित हैं, माता पिता का पूजन करिए, वही आपके गुरु हैं। जब आपकी जिसमें भावना बन जाए आप उसको गुरु बना सकते हैं, लेकिन अभी नहीं है तो आप माता पिता को गुरु माने। वही माता पिता ने आपको जीवन दिया, आपको चलना सिखाया, आपको बोलना सिखाया, आपको इस दुनिया में पहचान करना सिखाया कि ये पिता हैं, ये चाचा हैं, ये फूफा जी हैं, ये मामा हैं।
सभी की पहचान माता पिता से, एवं आपको ये जीवन माता पिता से मिला। तो अंत में यही कहेंगे कि इस गुरु पूर्णिमा पर्व को आप बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाएं, अपने गुरु के यहाँ जरूर जाएं, इसका विशेष ध्यान रखें। एवं हम यही कहेंगे, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आप माने तो गुरु में ही आपके भगवान हैं, आपको भगवान के मार्ग पर ले जाने वाले आपके गुरु हैं। भगवान तक आप सीधा नहीं पहुंच सकते, कोई ना कोई माध्यम बनता है। इसलिए आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें और अपने जीवन में गुरु जरूर बनाएं। आवश्यक है, आपका जीवन सुखमय होगा और निखर जाएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।